हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 8 की मैथ प्रश्नावली 2.4 के कुछ सवाल हमने दूसरे वीडियो में हल किए हैं। इस तरह के जो प्रश्न रहते हैं पहले हमें पढ़ना होता है और पढ़ के जो सवाल कहता है हमें उसी तरह से एक समीकरण बनाना होता है। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो पहले हमें सोबो की आयु पता होना चाहिए। तो माँ की आयु 6 गुनी है तो उसको हम लिख देंगे, जैसे माना सोबो की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब सोबो की माँ की आयु 6 गुनी है। इसका मतलब ये है कि 6 गुणे x यानी 6 वर्ष हो जाएगी। फिर ये कहता है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो हमें 5 वर्ष बाद निकालना है। जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ये 5 लिखा हुआ है, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, तो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु मतलब होता है कि वर्तमान आयु x वर्ष में 5 वर्ष हमें जोड़ना पड़ेगा। तो x धन 5 वर्ष हो गया है। सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, यानी जो ये x धन 5 वर्ष है तो ये 1/3 हो गई है। अब समीकरण को बराबर करने के लिए 1/3 का गुणा हम माँ की आयु में करेंगे। 1/3 तो ये हो जाती है, मतलब कि 5 जोड़ने पर, यानी 5 वर्ष बाद ये 1/3 हो गई है। अब 1/3 का गुणा अगर हम माँ की उम्र में कर दें तो समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा हम कर देंगे, तो 3 का गुणा इस पक्ष में कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3x, 3 का गुणा x में 3x धन, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15, और ये 6x से कम 6x, 3x, 6x इधर आएगा तो ऋण 6x हो जाएगा। पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाता है, और ये 15 इधर जाएगा तो ऋण 15 हो जाएगा। 3x में हम 6x घटाएंगे तो 3x आएगा, लेकिन बड़ी संख्या में 6 ऋण चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर हम ऋण लगाएंगे, और ये ऋण 15, x बराबर ऋण 15/3 हो जाएगा, और ये ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा और 3 पचे 15, यानी x बराबर 5 निकलेगा। माँ की आयु 6x थी, इसका मतलब ये है कि 6 गुणे 5 यानी 30 वर्ष। ये सोबो की आयु हो गई, और ये माँ की आयु। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पहले हमें पुत्र की आयु पता होना चाहिए, और अमन की आयु 3 गुनी है तो उसको हम लिख देंगे। अमन की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो अमन की आयु 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3x। इसका मतलब यह है कि पहले हमें दोनों की 10 वर्ष पहले, तो जब बाद में होता है तो हम जोड़ देते हैं, और पहले की जब बात होती है उम्र में तो हम घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 10 वर्ष पहले की उम्र निकालेंगे। अब 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु x में 10 घटा दिया है, और 10 वर्ष पहले अमन की आयु में हमने 3x ऋण 10, 3x में 10 को घटा दिया है, क्योंकि अमन की आयु 3x वर्ष थी पहले। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी जो अमन की आयु है 3x ऋण 10, ये अमन की आयु है, ये 5 गुनी थी 10 वर्ष पहले। इसका मतलब ये है कि ये 5 गुनी है। अब हमें 5 गुनी करना है पुत्र की आयु को। अमन की आयु 10 वर्ष पहले 5 गुनी थी, तो यहाँ पर 5 गुणा हम ना करके यहाँ पर 5 गुणा करेंगे पुत्र की आयु में, ताकि समीकरण बराबर हो जाए। ये 10 पचा 50 हो जाएगा, बराबर 5x ऋण 50। ये जो समान पद हैं एक साइड में आएंगे तो 3x, 5 इधर आएगा तो ऋण 5x। ये ऋण 50x लिखा हुआ है, ये ऋण 10 इधर जाएगा तो धन 10 हो जाएगा। 3x में 5x को हम घटाएंगे तो ऋण 2x आएगा। ऋण इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या 5 लिखा हुआ है, तो ये ऋण 2x हो गया। और ऋण 50 यहाँ पर बड़ी संख्या है तो ऋण लगाएंगे, और 50 में 10 को घटाएंगे तो 40। ऋण से ऋण ये कैंसिल हो जाएगा, x यानी x बराबर 20।
पुत्र की आयु हमने x माना था तो वो 20 वर्ष, और अमन की आयु हमने 3x माना था। इसका मतलब ये है कि 3 गुणे 20, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि हिरणों के एक झुंड, यानी हिरणों का एक झुंड है, उसका आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो मैदान में चल रहा है आधा भाग, यानी x का आधा। अगर हम x मानते हैं कि झुंड है तो उसका आधा चल रहा है, फिर उसका शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पर 3 जगह है। अगर हिरणों की बात की जाए तो हिरण 3 जगह पर हैं, मैदान में चल रहे हैं और पड़ोस में खेल रहे हैं, और 9 जो हैं वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो माना कि झुंड में हिरणों की संख्या x है। अब ये कह रहा है कि x का आधा मैदान में चल रहा है। तो x का आधा मतलब क्या कि x में हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये आधा हो जाएगा, शेष का 3/4। तो शेष कैसे पता चलेगा? जो हमारे कुल हिरण हैं टोटल वो x हैं, आधा x/2 हो गए। तो अब जब आधा हिरण मैदान में चल रहे हैं तो हमें शेष कैसे पता चलेगा? यानी x में x/2 हमें घटाना पड़ेगा, तो ये शेष हो गया। ये कह रहा है कि शेष का 3/4, तो शेष का 3/4, शेष का 3/4 जो है तो वो खेल कूद रहा है कि x ऋण x/2 गुणे 3/4, ये खेल रहे हैं। तो खेलने वाले हिरण शेष का 3/4। अब इसको हमको हल कर लेना है। पर 2 आएगा, सीधे गुणा हो जाएगा तो 2x, ये ऋण 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर x और गुणे 3/4। 2x में 1x घटाएंगे तो 1x आएगा, और बटा 2 गुणे 3/4, तो ये हो जाएगा 3x/4 दूनी 8, 3x/8। ये खेलने वाले हिरण हो गए। बचे 9, यानी अभी 9 हिरण और हैं एक तालाब में जो पानी पी रहे हैं। तो हिरणों की संख्या हो जाएगी x/2, यानी चरने वाले 3x/8 खेलने वाले हिरण, और 9 जो तालाब में पानी पी रहे थे। कितने के बराबर हो जाएंगे? पूरे हिरण। तो पूरे हिरण हमने कितने माने थे? झुंड x। अब इसी समीकरण को हमको हल करना है। एलसीएम लेंगे तो 2 और 8 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, लघुत्तम। 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 8 आएगा। तो यहाँ पर हम 8 रखेंगे। तो हमने 2 का भाग 8 में लगाया तो 4 आया, 4 का हमने ऊपर गुणा किया 4x धन, 8 का भाग 8 में लगाया तो 1 आया, 1 का ऊपर गुणा किया 3x और धन, और 8 का गुणा हमने सीधे 9 से कर दिया तो ये 72 हो गया बराबर x। इस स्टेप को जब हम हल करेंगे तो 4 3 7x हो जाएगा, और ये 72, ये बटा में 8 था तो इधर गुणे में जाएगा तो इधर 8x हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा। 7x लिखा है 8x, तो हम क्या करेंगे कि 7x 8x इधर आएगा तो ऋण 8x, और ये 72 धनात्मक है, इधर जाएगा तो ऋण 72 हो जाएगा। 7x में ऋण 8x घटाएंगे तो ऋण x आएगा, 7x में ऋण 8x घटाएंगे तो ऋण x आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ऋण लगा हुआ है। और ये ऋण 72, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर 72। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो पौत्री की आयु अगर x वर्ष हो जाए तो दादाजी की आयु 10 गुनी है, तो वो 10x वर्ष हो जाएगी, यानी 10 गुनी हो जाएगी। तो पौत्री की आयु हमने माना x वर्ष है, तो दादाजी की आयु 10 गुनी है, तो 10 का हमने गुणा कर दिया, 10x हो गई। आगे ये कह रहा है कि यदि उनकी आयु यानी दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। तो जो दादाजी की आयु है 10x, ये पौत्री की आयु की 54 वर्ष अधिक है। तो अब 54 वर्ष हमें पुत्री की आयु में जोड़ना पड़ेगा। पुत्री की आयु में 54 वर्ष हमें जोड़ना पड़ेगा, ताकि दोनों समीकरण का जो साइड है
राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर हो जाए। इधर आएगा तो ऋण x हो जाएगा और ये 54, 10x में x हम घटाएंगे तो 9x और ये 54, x बराबर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 54/9, 9 छक्का 54, यानी x बराबर 6 वर्ष। दादाजी की आयु हम निकालेंगे तो हमने माना था 10x, इसका मतलब है 10 × 6 यानी 60 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा।